वैलेंटाइन वीक चल रहा है और इस पूरे वीक के दरमियान मुझे सबसे ज्यादा बार मेरे सिंगल भाई बहनों ने जो सवाल पूछे हैं वो ये है कि ये वैलेंटाइन वीक क्या चीज है। वैलेंटाइन वीक मनाना जरूरी है क्या? वैलेंटाइन वीक का इतिहास क्या है? वैलेंटाइन जो है ये पूरी तरीके से पाश्चात्य परंपरा है, उसे हम हिंदुस्तान में क्यों मनाते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? ऐसे बहुत से सवाल मुझसे पूछे गए। तो मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल आप सभी लोगों को नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉपिक्स के आज के इस एपिसोड में उसी सवाल का जवाब देने वाला हूं। तो फिर आप अगर उस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो फिर बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पूरा वैलेंटाइन वीक का इतिहास क्या है। आज दुनिया भर में वैलेंटाइन वीक के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित है, लेकिन उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण और फेमस कहानी है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। इस पूरे कहानी की शुरुआत होती है 3री सदी में, जहाँ पर रोम में जो है एक सेंट वैलेंटाइन नाम के पोप रहते थे। उस वक्त पूरे रोम में जो है पेगन समाज का राज था और 2री शताब्दी की आखिर में और 3री शताब्दी की शुरुआत में जो है बहुत सारे लोग जो है पेगन समाज से क्रिश्चियन समाज के अंदर जो है कन्वर्ट हो रहे थे। तो इसी डर से जो है पेगन समाज के जो वहाँ के राजा थे क्लाउडियस II, इन्होंने जो है एक लॉ पास किया। उन्होंने ये कहा कि रोमन सैनिक जो है वो कभी भी शादी नहीं करेंगे, वो जो है सिर्फ जो है राजा के वास्ते डिवोटेड रहेंगे, राजा के लिए ही काम करेंगे। तो इसी कानून का विरोध करते हुए सेंट वैलेंटाइन जो है धीरे धीरे करके चुपके से जो है रोमन सैनिकों की जो है शादी करवा रहे थे। ऐसे बहुत सालों तक चलता रहा। फिर बाद में जो है राजा को पता चला कि ऐसे ऐसे एक पोप जो है क्रिश्चियन समाज में लोगों को कन्वर्ट कर रहा है और उनकी जो शादी है वो करवा रहा है। तो जब ये बात वहाँ के राजा को पता चली तो उन्होंने जो है उन्हें कैद किया, सेंट वैलेंटाइन को कैद किया और उसके बाद जो है उन्हें कारागृह में जो है रख दिया। तो वहाँ पर जो है सेंट वैलेंटाइन ने जो है वहाँ के कैदियों की बहुत ज्यादा सेवा की, बहुत ज्यादा मदद की। उसके साथ साथ वहाँ पर जो जेलर थे उनकी बेटी की भी जो है सेवा की। उनकी बेटी जो है अंधी थी तो उसकी बहुत ज्यादा सेवा की और ये भी कहा जाता है कि उनकी सेवा की वजह से जो है उस लड़की के आंखों की रोशनी जो है वापस आई। तो ये पूरा जो काम था ये उनके मरने के कुछ दिन पहले उन्होंने सब किया था और उसके बाद जो है जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, जब उन्हें एग्जीक्यूट किया गया तो उससे पहले जो है उन्होंने उस जेलर की बेटी को जो है एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें उन्होंने लिखा था फ्रॉम योर वैलेंटाइन। तो तभी से जो है इस पूरे परंपरा की जो है शुरुआत हुई कि लोग जो है वैलेंटाइन वीक को जो है सेंट वैलेंटाइन को जो है रोमांटिक लव के साथ जोड़ने लगे। और इस पूरी कहानी के 200 साल बाद जब रोम पूरी तरीके से क्रिश्चियन समाज के अंदर कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद वहां के पोप ने जो है डिक्लेयर कर दिया कि 14 फरवरी को जो है आज से वैलेंटाइन डे मनाया जाएगा, जो रोमांटिक लव के लिए डिवोटेड होगा। और उसी वक्त जो है वहां पर एक फर्टिलिटी प्रोग्राम मनाया जाता था, फर्टिलिटी फेस्टिवल मनाया जाता था। उस फेस्टिवल को जो है उन्होंने कैंसिल कर दिया और वहीं से जो है वैलेंटाइन डे को मनाने की जो है परंपरा की शुरुआत की। और जैसे जैसे वक्त बदलता गया, जैसे जैसे साल बीतते गए, वैसे वैसे जो है ये एक दिन का फेस्टिवल एक हफ्ते का फेस्टिवल बन गया। 14 फरवरी को जो वैलेंटाइन डे मनाया जाता था उसको जो है खींच के 7 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक पूरा वैलेंटाइन वीक बना दिया। उसमें जो है रोज डे, प्रपोज डे, फिर उसके बाद टेडी डे, चॉकलेट डे, हग डे, किस डे, ऐसे बहुत सारे अलग अलग दिनों को जो है ऐड कर दिया गया और जो है पूरे वैलेंटाइन वीक को जो है वक्त के साथ बनाया गया। और उसके साथ साथ अगर आप साइंटिफिकली देखना चाहेंगे तो पूरी दुनिया में ज्यादातर पक्षियों की प्रजातियां जो है 7 फरवरी से लेके 14 फरवरी के दरमियान ज्यादातर माइग्रेट करती हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाती है अपने अंडे देने के लिए। तो इसीलिए भी जो है इस पूरे वीक को महत्वपूर्ण माना जाता है रोमांटिक लव को एक्सप्रेस करने के लिए। अब हम ये जानेंगे कि हमने किस तरीके से पूरा वैलेंटाइन डे मनाने का मकसद, पूरा मतलब जो है बदल दिया है। इसके बारे में वैलेंटाइंस डे के इस पूरे इतिहास में हमने क्या देखा कि सेंट वैलेंटाइन जो है उन्होंने अपने देश के राजा के खिलाफ जाते हुए लोगों के प्यार को बचाने के लिए लोगों की शादियां करवाई, लोगों के प्यार को फलने फूलने में मदद की। खुद के बारे में नहीं सोचा लेकिन दूसरों के प्यार को जो है बढ़ावा देने की कोशिश की, दूसरों के प्यार को बचाने की कोशिश की और इसी वजह से जो है उनको जो है सूली पर चढ़ाया गया। और उन्होंने जो है जिस लड़की से मोहब्बत की थी उस लड़की को वो अपनी दिल की बात भी नहीं बता पाए खुद होके, उनको एक चिट्ठी लिखना पड़ी मरने से पहले और वहां पर नीचे उन्होंने लिखा था फ्रॉम योर वैलेंटाइन।
तो उनकी ये जो पूरा बलिदान था, उनका ये जो पूरा कुर्बानी थी, इस कुर्बानी को डेडिकेट करने के लिए, उनकी कुर्बानी को याद करने के लिए जो है हम वैलेंटाइन डे को मनाते हैं। तो आज हम जो है वैलेंटाइन डे को मनाने का पूरा मकसद ही बदल चुके हैं, मकसद ही भूल चुके हैं। वक्त के साथ साथ ये एक दिन का फेस्टिवल जो है 7 दिन का फेस्टिवल बन गया। धीरे धीरे करके जो है दुनिया भर में लोग रोज डे, प्रपोज डे, हग डे, किस डे, चॉकलेट डे, टेडी डे और न जाने ऐसे कितने अलग अलग दिनों को सेलिब्रेट करने लगे। तो वैलेंटाइन वीक जो है, इसके पीछे मनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि रोमांटिक लव को एक्सप्रेस करने का वक्त है ये। तो लोग क्या समझते हैं रोमांटिक लव मतलब, लोगों को क्या लगता है सिर्फ जिस्मानी मोहब्बत। लोगों ने जो है मोहब्बत की पूरी व्याख्या ही बदल दी है आज दुनिया में। लोगों को मोहब्बत मतलब जिस्मानी मोहब्बत लगती है। मोहब्बत जो है 2 जिस्मों के बीच में, 2 बदन के बीच में नहीं होती। मोहब्बत जो है 2 दिलों के बीच में, 2 रूहों के बीच में होती है। और हमें जो है इस पूरे वीक के दरमियान इसी मोहब्बत को बढ़ावा देना चाहिए। और मैंने इस पूरे मोहब्बत को एक्सप्लेन करते हुए एक पूरी कविता लिखी है 6 पेजेस की, और मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने रोज डे के दिन जो है उस कविता को अपलोड किया था और लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया। तो लोग जो है मोहब्बत का पूरा मकसद ही बदल चुके हैं, मतलब बदल चुके हैं। लोगों को क्या लगता है मोहब्बत जो है 2 जिस्मों के बीच में होती है। अरे यार, जिस्म जो है वक्त के साथ ढलने लगता है, रूप रंग जो है वक्त के साथ ढलने लगता है, लेकिन दिल और रूह जो है वक्त के साथ कमजोर नहीं होती, बूढ़ी नहीं होती। इसीलिए मोहब्बत जो है रूहों से होना चाहिए। मोहब्बत जो है 2 रूहों में होना चाहिए, 2 दिलों में होना चाहिए। और सेंट वैलेंटाइन ने जो है इसी मोहब्बत को बढ़ावा दिया था। और शादी जो है ये 2 रूहों के बीच में का रिश्ता है। शादी जो है ये 2 दिलों के बीच में का रिश्ता है। और उसी को बचाने के लिए जो है उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान की थी। और उनकी इसी कुर्बानी को याद करते हुए हम क्या कर रहे हैं, जिस्मानी मोहब्बत को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। और वो जो है जिस्मानी मोहब्बत के खिलाफ थे। उन्होंने जो है रूहानी मोहब्बत को, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन वाले मोहब्बत को ज्यादा बढ़ावा दिया था और उसी के खातिर अपनी जान कुर्बान की थी। तो हमें जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने पार्टनर की। हमें जो है उसके साथ शक नहीं करना चाहिए, उसके बदन से प्यार नहीं करना चाहिए। हमें जो है उसके दिल से, उसके स्वभाव से प्यार करना चाहिए, उसके रंग रूप से हमें प्यार नहीं करना चाहिए। क्योंकि वक्त के साथ रंग रूप, पैसा, अड़का, सुनना, हर चीज जो है खत्म हो जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव, अच्छी बातें, अच्छा दिल, अच्छी रूह जो है ये आखिर तक रहती है। और आखिरत तक आपका जो है मन बहलाती है। आखिरत जो है आखिरत तक आपके साथ रहती है, ता कयामत। और कयामत के बाद भी जन्नत में भी आपके साथ रहेगी और जहन्नुम में भी आपके साथ रहेगी, हर जगह पर आपके साथ रहेगी। और अगर आप जिस्मानी मोहब्बत करोगे तो वो सिर्फ एक वक्त तक चलेगी, और जब दोनों की जवानी खत्म हो जाएगी तो वो मोहब्बत भी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, मोहब्बत का मतलब मत बदलिए। मोहब्बत जो है 2 रूहों के बीच में का रिश्ता है, 2 दिलों के बीच का रिश्ता है, 2 जिस्मों के बीच का रिश्ता नहीं है। जिस्मों का रिश्ता कुछ सालों तक टिकता है, लेकिन रूह का रिश्ता जो है ता कयामत, और कयामत के बाद भी आखिरत की दुनिया में भी काम आता है, आखिरत की दुनिया में भी काम आता है। और जो है हम सभी लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमें जो है सेंट वैलेंटाइन की जो है याद में कुछ देर तक जो है खड़े रहना चाहिए और उनकी मोहब्बत की कुर्बानी को याद करना चाहिए इस पूरी वीक के दरमियान, और उन्हें एक ट्रिब्यूट देना चाहिए उनके इस पूरे बलिदान के खातिर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर वैलेंटाइन वीक के दरमियान, हजारों रुपए, लाखों रुपए जो है अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपने गर्लफ्रेंड के लिए खर्चा कर रहे हैं। उसे टेडी बेयर लेके दे रहे हैं, उसको रोज लेके दे रहे हैं, उसको चॉकलेट लेके दे रहे हैं, ऐसे चॉकलेट जिसका नाम तक आपको लेने नहीं आता है। अरे यार, वो लड़की चॉकलेट खरीद नहीं सकती 10 रुपए वाला? अरे यार, क्या वो लड़की एक गुलाब नहीं खरीद सकती, एक टेडी बेयर नहीं खरीद सकती? या फिर वो लड़का इन सभी चीजों को खरीद नहीं सकता? आप जो है ना, आपके प्यार की जो वैल्यू है उसको डिफाई कर रहे हो उन टेडी बेयर्स को, उन रोजेस को और उन चॉकलेट्स को देके जो है ना, आप अपने प्यार को जो है कीमत दे रहे हो। प्यार की कोई कीमत नहीं होती भाई। प्यार जो है इतना एक्सपेंसिव है, इतना एक्सपेंसिव है कि अल्लाह ताला ने जो है जितनी भी चीजें बनाई है, दुनिया, जन्नत, जहन्नुम, जितनी भी चीजें बनाई है, 7 जमीन 7 आसमान, सभी चीजें एक तरफ रखी जाए और प्यार जो है एक तरफ रखा जाए तो प्यार का पलड़ा जो है भारी हो जाएगा। प्यार जो है 7 जमीन 7 आसमान में जितनी भी चीजें मौजूद है उन सभी चीजों से एक्सपेंसिव है, उन सभी चीजों से महंगा है। और आप क्या कर रहे हैं, एक टेडी बेयर देके, एक चॉकलेट देके और एक गुलाब देके जो है अपने प्यार की कीमत डिसाइड कर रहे हैं। प्यार जो है बहुत ही महंगा है। वो कोई भी लड़की या फिर कोई भी लड़का जो है आपसे कोई भी प्रकार का गिफ्ट एक्सपेक्ट नहीं करता।
आप अगर किसी से सच्चे दिल से मोहब्बत करते हो ना, तो आपको किसी भी प्रकार का तोहफा अपने पार्टनर को देने की जरूरत नहीं है। वो आपसे किसी भी प्रकार के तोहफे की लालसा नहीं रखता। वो सिर्फ आपको चाहता है, आपके दिल को चाहता है। आपसे मोहब्बत करता है, आपके रूह से मोहब्बत करता है। उसे आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जायदाद, आपके प्रॉब्लम्स, आपकी किसी भी चीज से मतलब नहीं रहता। वो सिर्फ जो है आपसे मोहब्बत कर रहा होता है। सिर्फ आपसे मोहब्बत कर रहा होता है, आपकी प्रॉपर्टी से, आपके पैसों से नहीं, आपके तोहफों से नहीं। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आपकी जो प्यार की जो कीमत है वो डिफाई कर रहे हैं तोहफे दे के। तोहफा दीजिए, तोहफा देना जो है बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो है उस तोहफे को जो है प्यार की कीमत समझ के मत दीजिए। प्यार की कीमत समझ के मत दीजिए। उस तोहफे को जो है एप्रिसिएशन के लिए दीजिए, उस इंसान के लिए दीजिए जो इंसान जो है आपसे मोहब्बत करता है, ना कि आपके प्रॉपर्टी से, आपके पैसों से, आपकी बॉडी से, आपकी खूबसूरती से, आपके रंग रूप से, या फिर आपके पैसों से मोहब्बत करता है। उसे मत दीजिए तोहफा। उस इंसान को तोहफा दीजिए जो सिर्फ आपसे मोहब्बत करता है। भले ही आप काले रहने दो, गोरे रहने दो, दुबले रहने दो, बॉडी बिल्डर रहने दो, कैसे भी रहने दो, आपसे मोहब्बत करता है, उसे दीजिए तोहफा। और जो है जिस्मों से मोहब्बत मत कीजिए मेरे यारों। मैं और एक बार कहना चाहता हूँ, जिस्मों से मोहब्बत मत कीजिए। सच्ची मोहब्बत जो है दिल से होती है, रूहों से होती है। जिस्मों की मोहब्बत जो है वक्त के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन रूह की मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, आखिरत तक रहती है, आखिरत तक रहती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, वैलेंटाइन वीक मनाने का मकसद क्या है? रूहानी मोहब्बत को बढ़ावा देने का वक्त है। रूहानी मोहब्बत को बढ़ावा देने का वक्त है, ना कि ओयो रूम में जाने का वक्त है। रूहानी मोहब्बत को बढ़ावा दीजिए, जिस्मानी मोहब्बत को बढ़ावा मत दीजिए। जिस्मानी मोहब्बत को बढ़ावा मत दीजिए, क्योंकि जिस्मानी मोहब्बत कुछ वक्त के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन रूहानी मोहब्बत आखिरत तक रहती है। रूहानी मोहब्बत आखिरत तक रहती है। बस मुझे इतना ही कहना था। अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरीके से देखा, इतने लंबे वीडियो को, इतने बेकार वीडियो को अगर पूरी तरीके से देखा है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए। हर एक के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, अपने अपने कमेंट्स होते हैं। आपका क्या मतलब है इस पूरे वैलेंटाइन वीक को मनाने का? आपका क्या मकसद है? आपका क्या मतलब, क्या काटते हैं आप इस पूरे वैलेंटाइन वीक का? आप रूहानी मोहब्बत को बढ़ावा देते हैं या फिर जिस्मानी मोहब्बत को बढ़ावा देते हैं? इन सभी चीजों को जो है कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइए। और उसके साथ साथ जो है मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज मेरे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छे मोटिवेशन जो है आप तक पहुंचाने के लिए। और उसके साथ साथ जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने यारों में, अपने गर्लफ्रेंड्स में, अपने बॉयफ्रेंड्स में जो है शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले वैलेंटाइन वीक मनाने का असली मकसद, असली मतलब क्या है। तो फिर हम सभी लोगों का साथ यहीं तक था। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए सवाल के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय